हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। तो बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड में अगर आपको याद हो तो एसिड जब हमने कैलकुलेट किया था इक्विवेलेंट वेट उसका, तो हमने लिखा था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी और वहां पर बेसिसिटी का मतलब था कि वो कितने H प्लस डोनेट कर सकता है या कितने वहां पर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। अब यहां पर बात आएगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की, तो यहां पर हम बात करेंगे एसिडिटी की। एसिडिटी का मतलब क्या होगा कि जितने वो OH नेगेटिव आयन लूज कर सकता है या फिर कहें जितने रिप्लेसेबल क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। नंबर ऑफ आयन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड मतलब जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वही उसकी एसिडिटी होगी और वहीं से निकालोगे आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालेंगे कि मोलर वेट अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी कैसे पता लगेगी कि जितने भी हमारे OH नेगेटिव आयन जितने भी वो निकाल सकता है किसी एक मॉलिक्यूल से। तो समझते हैं एक एग्जांपल से। अपने को पता है भाई जो NaOH है, NaOH यानी कि Na प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब यहां पर सिर्फ NaOH है तो ये कितना देगा, एक ही तो OH आयन दे सकता है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाइए ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा मोलर वेट या मोलर मास अपॉन कितना 1, तो m अपॉन 1 इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे इसका 23 होता है, इसका सोडियम का 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, 6 और 3 और 1 10 की 0 80 लाख 40 है ना। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, जैसे 40/1 यानी कि 40 होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो हम खाली m में बात करेंगे, ये छोटी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा देखते हैं भाई। कैल्शियम ये है एक तो Ca2+ में शो करता है कैल्शियम, क्योंकि ये ग्रुप सेकंड में आता है S ब्लॉक में, है ना। पहला ग्रुप तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेजियम और फ्रेंशियम, है ना। और दूसरा फिर इसके जो ये तो ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड वाला कौन सा आता है, ये आता है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को। तो ये दूसरा ग्रुप है और इस ग्रुप वाले की सबके ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है और इनकी +1 होती है। तो कैल्शियम 2+ शो करेगा और उसके बाद साथ में क्या है OH नेगेटिव। तो यहां पर 2 OH नेगेटिव निकलेंगे क्योंकि 2 है भाई। कैल्शियम 2+ में टूटेगा और यहां पर 2 OH नेगेटिव देगा, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट आया m/2 आया। ऐसे ही बात करें अगर H2SO4 की, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये बताकर आए थे कि सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, सल्फर ऑक्सी एसिड्स, उन सभी की जो एसिडिटी है बेसिसिटी है वो 2 थी। सभी की एसिडिटी 2 थी। लेकिन इस केस में पहले तो ये बात ध्यान रखना कि उनकी क्या है, जो बेसिसिटी यानी कि जो H+ देने की टेंडेंसी है वो 2 थी। लेकिन H2SO4 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये तो हो सकता है भैया m/2, लेकिन कहीं स्पेशल केस में ये m/1 भी शो करता है, वो अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्लियर। अगर बात करें H3PO4 की, इस पर भी हम पूरा डिस्कशन करके आ चुके हैं, लेकिन वो बात थी किसकी, बेसिसिटी की। यहां पर हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, तो यहां पर एक बार नोट करके लिख लीजिए, ये m/3 भी शो करता है, ये m/2 भी शो करता है और ये m/1 भी शो करता है ना। अगर मान लो इस पर क्वेश्चन आ जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 और पहले ऑप्शन में दे रखा हो m/1, दूसरे में m/2 और तीसरे में m/3 एंड फोर्थ में ऑल ऑफ दीज, तो इस मॉलिक्यूल के लिए ऑन द बेस ऑफ बेसिस एसिडिटी की बेस पे अगर इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, अगर इस तरह का ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये तीन जो इक्विवेलेंट वेट है वो शो करता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से।
पहला एग्जांपल बोलता है कि H2SO4 और NaOH की रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, साथ में 1 मोल H2O। तो हमसे पूछा गया है कि H2SO4 का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हल्का सा परिवर्तन है कंसेप्ट में। भाई हम अभी पढ़ के आए कि जो इक्विवेलेंट वेट है बेस का कैसे निकलेगा, जो मोलर वेट है अपॉन एसिडिटी, ये निकला। एसिडिटी क्या है कि जितने OH नेगेटिव वो रिड्यूस करवा सकता है, रिप्लेस से करवा सकता है। तो यही चीज यहां पर समझेंगे कि यहां पर ये केवल 1 मोल को निकलवा पा रहा है, या कहूं केवल 1 हाइड्रोक्साइड आयन को निकलवा पा रहा है ना। तो ये केवल 1 को ही दे पा रहा है, तो यहां पर इसका मोलर वेट क्या आएगा, m/1। अब यहां पर 2 NaOH है, यानी कि यहां पर 2 OH नेगेटिव निकलेंगे, तो यहां पर इसने 2 NaOH को निकलवाया और ये प्रोडक्ट बना लिया, तो यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा m/2। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब बात करते हैं H3PO4 की, तो यहां पर देखना ये केवल 1 OH नेगेटिव निकलवा पा रहा है रिएक्शन में, तो यहां पर इसका मोलर वेट आएगा m/1। यहां पर 2 OH नेगेटिव निकलवा पा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 2 OH नेगेटिव और 2 Na पॉजिटिव, ऐसे निकलेगा, तो यहां पर m/2 आ जाएगा। और इस केस में यहां पर ये 3 OH नेगेटिव, ये 3 OH नेगेटिव करवा रहा है, तो यहां पर आएगा m/3। इसीलिए कहा गया था कि H3PO4 m/1, m/2 एंड m/3 तीनों तरह के इक्विवेलेंट वेट में शामिल होता है। ऐसे H2SO4 गैस में m/1 भी है और m/2 भी है। क्लियर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, अभी तक हमने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का था मोलर वेट अपॉन बेसिसिटी हम निकालते थे, मिट जा भैया, बेसिसिटी निकालते थे हम H+ करके। फिर हमने निकाला बेस में मोलर वेट अपॉन एसिडिटी का मतलब था कि कितने OH नेगेटिव वो निकलवाता है। और तीसरा आ गया अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इससे ज्यादा नहीं है अपने सिलेबस में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे, ऊपर तो मोलर वेट सब में कॉमन है, लेकिन यहां पर क्या आ गया कि नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले को, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं और चार्ज ऑन ईच कैटायन कितना है। जैसे मैं अगर बात करूं Na पॉजिटिव है तो यहां पर 1 चार्ज हो गया, Mg2+ है तो यहां पर 2 चार्ज हो गए, Ca2+ है तो यहां पर 3 चार्ज हो गए, एल्यूमिनियम 3+ है तो यहां पर 3 चार्ज 2 चार्ज 2, ऐसे है ना। तो पहली बात कि नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं और फिर चार्ज ऑन ईच कैटायन कितना है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl टूटता है Na+ में और Cl नेगेटिव में। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे भाई, मोलर वेट तो मान लिया हमने कुछ m होगा, वैसे तो 40 आता है, लास्ट केस में निकाल के आए थे, लेकिन अब यहां पर पूछा नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, एक ही है तो 1 लिख दिया। चार्ज ऑन ईच कैटायन कितना है, एक ही कैटायन और उस पर भी 1 चार्ज है, यानी कि m/1 इसका आ गया आंसर, सिंपल। फिर बात करें अगर MgSO4 की, तो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर तो मोलर वेट था और फिर नीचे Mg, हाँ ये कैसे टूटेगा, Mg2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, और हमें केवल कैटायन से काम है, तो Mg2+ एक ही कैटायन है, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन कितना हो गया 1, और चार्ज ऑन ईच कैटायन यानी कि एक कैटायन पे कितना चार्ज है 2+, तो यहां पर आ गया 2, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट आया MgSO4 का वो m/2 आया। अब बात करें AlCl3 की, AlCl3 में क्या आएगा कि Al यहां पर 3+ में जाएगा प्लस Cl 3Cl नेगेटिव, ये आएगा, यानी कि यहां पर m/, नंबर ऑफ कैटायन कितना 1, चार्ज ऑन ईच कैटायन कितना 3, तो इसका आ गया m/3। क्लियर। अब बात करें Al2SO4 की, देख पा रहे हैं क्या आप यहां तक। तो Al2SO4 तो इसका क्या होगा कि ये टूटेगा 2Al3+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूटेगा, यानी कि यहां पर भी क्या है m/ नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 2, इस बार 2 हो गए, और चार्ज ऑन ईच कैटायन कितना है 3, यानी कि इसका आएगा m/6। क्लियर। अब इसमें कुछ बातें आती हैं डबल सॉल्ट की। अब इसमें हाँ एक चीज और, ये मत सोचना
कि हमने तो केवल कैटायन का निकाला है, तो उससे पूरे मॉलिक्यूल का कैसे वेट निकला। देखिए ध्यान से कि जिस पर जो चार्ज आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर एक जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 प्लस आया, यानी कि वो चार्ज डिसाइड कर ले रहा है उस मोलर वेट के हिसाब से। ठीक है, तो मोलर वेट के बटे में कितना लाना है वो उससे डिसाइड हो जाएगा। तो बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं डबल सॉल्ट्स में। हमारे सिलेबस में, जो जेई और नीट के सिलेबस में, दो ही मेन सॉल्ट हैं, एक तो मोहर सॉल्ट और एक एलम या पोटाश सॉल्ट। एलम मतलब जिसमें 24 H2O मॉलिक्यूल्स हो, उसी को बोलते हैं एलम। अब बात करते हैं मोहर सॉल्ट की, तो इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो मोलर वेट है अपॉन नंबर ऑफ कैटायन प्लस चार्ज, इनटू चार्ज ऑन कैटायन। फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब क्या करें, इसको डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर दो कैटायन मिलते हैं, मोस्टली दो कैटायन मिलते हैं। जैसे कि इस केस में देखूं तो एक तो ये है फिर 2 प्लस क्यों है, क्योंकि SO4 नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। दूसरा है फिर अमोनियम। अमोनियम आपको पता होगा ये खुद ही 1 प्लस में रहता है। भाई एक चीज ध्यान से, तो एक मिनट लूंगा आपके पास, कि NH4 है, NH4 कब बनता है, जब ये अमोनियम आयन जब प्लस होता है। भाई अगर मैं नाइट्रोजन देखूं तो नाइट्रोजन होता है 7, तो 2 5, ये हुआ। ये वाला इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसे जाते हैं 1 2 3 एंड 5 एंड 6, यही होता है। अब ये केवल 3 बॉन्ड तो बना सकता है अच्छे से, मतलब अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1 सेकंड लगेगी बस। क्या 1s2 2s2 2p3, यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये बॉन्ड 3 ही बना पाएगा ना, यानी कि NH3 तो आराम से बन जाएगा खुशी खुशी। लेकिन अगर इसको चौथा बॉन्ड बनाना है तो इसको ये वाला ऑर्बिटल छेड़ना पड़ेगा जिसमें कि ऑलरेडी पेयरिंग है। तो क्या हो सकता है कि ये इसको डोनेट कर दे, यानी कि N प्लस बना ले और फिर यहां पर चौथी बॉन्डिंग करवाए। तो इसको N4 प्लस यानी कि NH4 प्लस, जिसको हम अमोनियम आयन भी बोलते हैं, इसको NH4 प्लस। तो यहां पर एक नाइट्रोजन पे +1 और 2, अगर यहां पर 2 है तो 2 पे कितना जाएगा, मतलब 1 और 1 2 हो जाएंगे ना, मतलब यहां पर 2 कैटायन है यहां पर। यानी कि अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, अगर पहले केस में देखूं तो 1 है गुणा में 2 उस पर चार्ज है, प्लस दूसरे वाले में देखूंगा तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 2 है और चार्ज कितना है 1, यानी कि 2 1 कम 2 2 1 कम 2 एंड 2 और 2 4, m/4 आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर आपको ये वाली कहानी नहीं समझ में आई है तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि NH4 पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। क्लियर। अब बात करते हैं पोटेशियम एलम। एलम क्या होते हैं, एलम मतलब जिस पर 24 H2O मॉलिक्यूल्स हो, उससे जुड़े हुए हो। इसका भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। कैसे, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, एलम का, तो कैसे, मोलर मास चाहे जो भी हो इसका, हमें क्या मतलब, निकाल लेंगे वो तो हम कभी भी। यहां पर देखें तो +1 में 2 कैटायन है, भाई SO4 2 नेगेटिव है तो ये 2 प्लस होगा, 2 प्लस होगा तो यहाँ पर 2 है तो 1 पर +1 होगा ना, पोटेशियम +1 वाले हैं। और यहाँ पर बात करें तो ये +3 में है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं पहले वाले में 2 गुणा में चार्ज ऑन कैटायन कितना है 1 प्लस नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 2 और चार्ज ऑन कैटायन कितना है 3, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि m/8 ये होगा। और आपको शायद पता हो या ना पता हो, पोटेशियम एलम को हम जो हम घर में यूज करते हैं ना, फिटकरी जो होती है ना, जो वो शेव करवाने जाते हैं नाई के पास, तो वो शेव करने के बाद लगाता है जो दाढ़ी पे, वही फिटकरी। तो फिटकरी का फॉर्मूला यही होता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कई बार इक्विवेलेंट वेट से पूछ लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आया होगा, आज कुछ नया सीखा होगा आपने। तो इसी तरह से मेहनत करें, आगे बढ़ें, सफल